ठीक है, तो सामने ध्यान देते हैं। तो लास्ट में अपन पढ़ रहे थे कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे, जैसे अनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर क्या होता है, आइडेंटिकल क्या होता है। ठीक है, अनेंशियोमर मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इम्पोज ना हो। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इम्पोज ना हो। ठीक है, जो अनेंशियोमर होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन वो पीपीएल के रिगार्डिंग बिहेवियर उनका अलग अलग होता है। तो डायस्टीरियोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही ना हो। स्टीरियो आइसोमर हो लेकिन मिरर इमेज ना हो। अब स्टीरियो आइसोमर या तो जीआई या ओआई, तो जैसे सिस और ट्रांस है वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर है। अब ये अपन ने कुछ पढ़ा था, जैसे इधर आर है तो आर का इधर अपोजिट होना चाहिए एस, तब अनेंशियोमर होगा। इधर आर आर है तो एस एस, आर एस है तो एस आर। ये आर का आर हो जाए, एस का एस हो जाए, आर आर का आर आर रहे, तो ये तो सेम ही है। तो कॉन्फ़िगरेशन से पता लगता है कि वो सेम है कि अनेंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर। अगर डायस्टीरियोमर क्या होता है, या तो जीआई हो जाए, या अगर ओआई है तो किसी एक पॉइंट पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, एक पॉइंट पर कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहे। तो ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। एपीमर क्या होते हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है और उसमें किसी एक कार्बन के अलोंग ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एपीमर होते हैं, है ना। अब जैसे 1 नंबर के कार्बन पर अगर है डिफरेंट, तो इसे C1 एपीमर, 2 पे है तो C2 एपीमर, और जो C1 एपीमर होता है उसे क्या बोलते हैं, एनोमर। इस तरह से। फिर लास्ट में मीजो कंपाउंड पढ़ रहे थे। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग मोर देन 1 chiral carbon बट हैविंग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर में दोनों काउंट होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव भी बोले तो डी और एल, और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी बोले तो मीजो। मीजो में क्या है, जैसे इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऊपर वाले का ये अपन ने लास्ट में प्रूव किया था इस बात को, जो ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है नीचे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन उसका उल्टा आ रहा है। तो ऊपर वाला जितना क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, नीचे वाला उतना ही एंटी क्लॉकवाइज या उसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये कंपाउंड कैसे हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर। यहां तक अपन पढ़ चुके थे, है ना बेटा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मानो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। क्या ये मीजो कंपाउंड है क्या? सबसे पहले चेक करो क्या इसमें 2 या उससे ज्यादा कायरल सेंटर हैं क्या। तो ये वाला कार्बन कायरल है या नहीं है, ये वाला कार्बन कायरल है या नहीं है, ये चेक करना है। सारी वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। इस पे एक मिथाइल लगा है ऊपर की तरफ, एक H है नीचे की तरफ, एक लेफ्ट में CH2 इस तरह का ग्रुप है, और एक राइट में CH है और इधर मिथाइल है। तो ऑब्वियसली इसके राइट में अलग माहौल है, लेफ्ट में अलग माहौल है, तो वो तो 2 डिफरेंट हो गई। CH3 अलग है ऊपर, नीचे H अलग है, तो ये कायरल कार्बन है दोनों के दोनों कायरल कार्बन है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं ऐसे बीच से कट करूं तो क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इधर CH3 ऊपर वाले की इमेज ऊपर ही आनी चाहिए जब बीच से आप कट कर रहे हो। तो यहाँ कायरल, ये क्या है, मीजो कंपाउंड है, मीजो, क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। नोट कर ले एग्जाम्पल।
अगर वो नोट हो गया तो सेकंड वाला बताएं। हाँ जी, क्या ये सेकंड वाला कंपाउंड है क्या मीजो? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो भाई, है या नहीं है? इस सेकंड वाले में एक मिथाइल ऊपर की तरफ है, एक मिथाइल नीचे की तरफ है। पीओएस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पीओएस नहीं है। तो ये कैसा कंपाउंड है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट वाले के बारे में बताएं। हाँ भाई तुषार, ये नेक्स्ट वाला है या नहीं है? ये वाला कंपाउंड मीजो है कि नहीं है? इसमें ये ग्रुप भी ऊपर की तरफ है, वो ग्रुप भी ऊपर की तरफ है। मीजो है या नहीं है? क्या आप ऐसे कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी क्या भाई? अरे एक तरफ तो क्लोरीन है, एक तरफ मिथाइल है, कैसे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। बस यही एक पॉसिबिलिटी थी जहाँ से सिमेट्री आ सकती है, और तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। आप चेक कर लो, ये कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल। ठीक है, तो कायरल कार्बन है ये दोनों के दोनों। इस पे एक क्लोरीन लगा है, एक एच लगा है। इधर अलग माहौल है, इधर अलग माहौल है। इस पे भी एक CH3 लगा है, एक एच लगा है। ऊपर की तरफ अलग माहौल है, इधर की तरफ अलग माहौल है। तो यहाँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये वाला क्या? ये वाला नहीं नहीं, वो तो रुको अभी। उसमें और कितने ऑप्टिकल आइसोमर होगा ये अपन बाद में बात करेंगे। इसमें ऐसे कंपाउंड के 3 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, वो मैं काउंट करवाऊंगा आपको, है ना, थोड़ी देर बाद में वापस आएगा ये केस। अभी तो जो बात कर रहे हो उसके बारे में बात करो। हाँ भाई, तो मुझे इसके बारे में बताओ, यहाँ कायरल कार्बन है कि नहीं है? इस वाले कंपाउंड में बताओ कायरल कार्बन है या नहीं है? चार 4 डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, क्या है या नहीं है? इस वाले कार्बन पर 4 ग्रुप चेक करो, एक H, एक मिथाइल। ये दो तो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में, अरे ढंग से सामने देखो भाई, ये दो तो समझ में आ रहा होगा, एक H, एक नीचे CH3। इसके बाद में इधर चला CH2 आया, इससे इधर चला CH2 आया, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। फिर इसके बाद में इधर चला कार्बन आ गया, इसके बाद में इधर चला कार्बन आ गया। देखो इसके बाद में यहाँ से जो 2 ग्रुप लगे हैं वो कौन है? H और H, सेम है ना दोनों। इधर भी जो 2 ग्रुप लगे हैं वो कौन है? H और H। तो इस कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है। सिमिलरली जब आप ऊपर से इधर आओगे तो इस कार्बन के दोनों ग्रुप कौन हैं? CH3 और H। जब आप इधर से इधर जाओगे, इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप कौन हैं? CH3 और H। सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो दोबारा समझो इस बात को। दिखने में लगता है कि हाँ ये कायरल है, पर कायरल नहीं है। इस कार्बन से एक वैलेंसी हाइड्रोजन, एक वैलेंसी मिथाइल, फिर ऊपर चला CH2, नीचे चला CH2। जब तक कोई डिफरेंस ना मिले तब तक मूव करते जाते हैं अपन। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है।
फिर आगे चला इस कार्बन पे, ऊपर से आया तो इस कार्बन पे 2 वैलेंसी मिथाइल और H। इस कार्बन पे इधर से इधर आया, इस कार्बन पे 2 वैलेंसी मिथाइल और H। कहाँ डिफरेंस है? एक भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है। कायरल कार्बन नहीं है तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। नोट कर लें बेटा। कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, मीजो नहीं है। अच्छा, इस कंपाउंड में पीओएस है या सीओएस है, ये बता दो मुझे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? इसमें पीओएस भी है और सीओएस भी है। आप इसको इस प्लेन से कट करोगे ना जिसमें मिथाइल और एच है। अरे आप इसको इस प्लेन से कट करोगे जिसमें मिथाइल और एच है। मेरी बात समझो। ये इस तरह से 4 कॉर्नर हैं। अब यहां पर इधर CH2 लगा है, इधर CH2 लगा है, लेकिन इधर एक ऊपर H है, नीचे CH3 है। इधर ऊपर CH3 है, नीचे H है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई? मैं इसको ऐसे कट कर लूंगा। जब ऐसे कट करूंगा तो वो जो CH3 और H है इसी प्लेन में आ जाएगा, वो CH3 और H है इसी प्लेन में आ जाएगा। जब इस प्लेन से कट करोगे तो क्या बचेगा? उधर CH2, इधर क्या बचेगा? CH2। तो CH2 के सामने CH2 की इमेज आ तो रही है। तो POS भी है और COS भी है। नोट कर लें बेटा। अपन इसको ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे कट कर लेंगे जिसमें CH3H पूरा इंक्लूड हो जाएगा। चलो अगला वाला एग्जाम्पल। ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें कायरल सेंटर लगता है। CH3 और H, CH3 और H। यहां कायरल सेंटर ही 0 है। कायरल सेंटर 0 है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये मीजो नहीं है। अच्छा, इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? इस कंपाउंड में पीओएस तो है लेकिन सीओएस नहीं है इस कंपाउंड में। सिक्स एग्जाम्पल बताएं मुझे, इसमें ये मीजो है या नहीं है? पहले तो कायरल सेंटर चेक करो कि मिनिमम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। हाँ भाई, केवल कितने कायरल सेंटर इस कंपाउंड में? कौन सा वाला है? एक लेफ्ट वाला।
यार कैसे कैसे मतलब कैसे सोचते हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जब लेफ्ट वाला है तो फिर राइट वाला भी होगा, ये दोनों एक जैसे ही तो हैं। सिंपल। वो एक जोक सुनाया था मैंने कल परसों कि वो एक आदमी के पास दो बकरी होती है। अरे सुनाया था कि इसी 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 बैच में सुनाया था क्या? तो यार कैसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ सही, लेफ्ट और राइट में? इसी को पलट दे तो वो सेम हो जाएगा। यहां पर ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। कैसे? आप देखो, इस वाले कार्बन पे ग्रुप चेक करवा देता हूं, एक मिथाइल एक एच, फिर लेफ्ट में गया तो यहां कोई मिथाइल नहीं है, और राइट में गया तो यहां एक मिथाइल है। सिंपल। सिमिलरली इस पे एक ऊपर मिथाइल एक नीचे एच, राइट पे गया ऊपर की तरफ तो कोई मिथाइल नहीं है उस पे, लेफ्ट पे गया तो मिथाइल है। ये ऊपर वाला कायरल नहीं है, ऊपर वाला कायरल नहीं है क्योंकि आप एक मिथाइल ऊपर एक नीचे एच, वहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद में आप चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, सब कुछ सेम ही नजर आ रहा है। और अगर ऐसे चेक करना हो ना तो ऐसे चेक कर लिया करो, इसको बीच से कट कर लिया करो। जब बीच से कट करोगे तो अब आप देखो, इस सेंटर से इधर लेफ्ट में चेक करो, इस सेंटर के राइट में चेक करो, क्या सब कुछ एक जैसा है? क्या सब कुछ एक जैसा है? तो इसका मतलब वो सिमेट्री है वहां। सिमेट्री है तो बाकी दोनों वैलेंसी क्या है? सेम है। एक ऊपर मिथाइल एक नीचे एच, इसमें वो तो दो अलग है, लेकिन इधर इधर वाला सारा ग्रुप और इधर वाला सारा ग्रुप क्या है? सेम है। तो यानी कि ये कायरल नहीं है। अब यहां पीओएस दिख ही रही होगी साफ साफ, आप इसको ऐसे कट कर लोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ ही जाएगी ऐसे। तो यहां पीओएस है। कायरल सेंटर कितने हैं मेरे पास में? दो। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये क्या है? मीजो है। नोट कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर तो आप लिखे बेटा इसके अंदर डेफिनेशन। when enantiomers are present in equal amount in mixture, then such mixture is known as racemic mixture। racemic mixture। ठीक है, इसमें लिखो racemic mixture is optically inactive due to external compensation।
ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन, तो देखो मेरी बात समझते हैं। जैसे ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इधर CH3, इधर H, इधर OH, इधर CH2OH। इस कंपाउंड में ये कायरल सेंटर है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये आ जाएगा HOH CH3 और ये CH2OH। अब आप चेक करो इसकी प्रायोरिटी, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। दिस इज 1 2 3 4। CIP रूल के अकॉर्डिंग मैंने नंबरिंग कर दी इसकी। तो ये 1 से 2 से 3 जाएगा, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज तो क्या होना चाहिए R, पर ये होगा S, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है। तो ये S हो जाएगा। और ये 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज तो S होना चाहिए, पर ये होगा R। इसका मतलब ये R हो सकता है, सॉरी ये S है, तो ये क्या है, R है। अच्छा, इसे मैं क्या बोलूंगा, देखो अपन इसे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, क्योंकि मैं इसे D और L भी बताना चाह रहा हूं, यहीं पर D और L भी यहीं पर बताना चाह रहा हूं। अपन इसको ऊपर कर लेते, इसको CHO कर लेते हैं, इतना प्रॉब्लम करने की जरूरत ही क्या है। ये CH2OH, ये CHO, ये CH2OH। अब इसको नंबरिंग 1 मिलेगी, इसको नंबरिंग 2 मिलेगी, इसको 3 मिलेगी, इसको 4। 1 से 2 से 3। अरे समझ गए ना, ऊपर वाले को डबल 2 क्यों मिला, क्योंकि वो डबल बॉन्ड O है, तो 2 सिंगल O होता है वहां पर डबल बॉन्ड के अंदर। तो 1, तो ये अपन क्या चले, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए S, तो ये क्या हो जाएगा, R। तो ये वाला हो जाएगा R। यहाँ इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा और इसको 4। तो यहाँ अपन चलेंगे 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3। तो ये क्या होना चाहिए, S, नहीं क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए, R, पर लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर, तो ये क्या हो जाएगा, S। तो ये R है, तो ये S है। ये वाला अगर D है तो ये वाला क्या है, L है। अब ये तो वो कॉन्फ़िगरेशन है जो अपन देख के बता सकते हैं। अब इनमें से एक स्मॉल D हो सकता है और दूसरा वाला क्या हो सकता है, L फॉर्म। ये जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है। अगर ये कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा PPL को, आप इस रोटेशन को मत देखना है जो मैंने लिख करा है अभी, ये तो ग्रुप का रोटेशन करा है। स्मॉल D और स्मॉल L में किसका रोटेशन होता है, PPL का। अगर ये कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा लाइट को तो स्मॉल D होगा, और वो एंटी क्लॉकवाइज करवाएगा तो स्मॉल L होगा। तो ये जो है ना, ये क्या होते हैं, ये दोनों ये प्रैक्टिकल होते हैं। ये तो प्रैक्टिकल है और ये भी कैसा है, प्रैक्टिकल है। तो ये स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है, एनेंशियोमर। कैपिटल डी कैपिटल एल क्या होता है, एनेंशियोमर। आर एस क्या होता है, एनेंशियोमर। अगर ये दोनों के दोनों कंपाउंड किसी मिक्सचर में इक्वल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में है, तो जितना ये वाला लाइट को रोटेट करवाएगा, ये वाला उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, और अमाउंट दोनों को बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने +30 डिग्री रोटेट करवाया तो इसने -30 डिग्री, तो नेट रोटेशन कितना आ गया, 0। तो यहां पर ये जो ऑप्टिकल रोटेशन 0 हुआ, ये किसकी वजह से, एक ही कंपाउंड की वजह से कि दो कंपाउंड की वजह से, दो कंपाउंड की वजह से। ये दो अलग अलग कंपाउंड है। मीजो में क्या होता है, अरे मीजो में क्या होता है, एक ही कंपाउंड की वजह से होता है कि ऊपर वाला कायरल सेंटर है क्लॉकवाइज और नीचे वाला कायरल सेंटर है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ही कंपाउंड में हो रहा है तो इसे बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन।
और अगर अलग अलग कंपाउंड में हो रहा तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो अनेंशोमर जब इक्वल अमाउंट में होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। दोबारा सुनो, अनेंशोमर रेसिमिक मिक्सचर नहीं होता है, या अनेंशोमर ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं होता है। अनेंशोमर जब इक्वल अमाउंट में होते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं, और वो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। जैसे ये दोनों हैं, अब ये दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं है तो रोटेशन आएगा ना। फिर कोई एक ज़्यादा रोटेट करवाएगा, कोई दूसरा कम रोटेट करवाएगा, तो कुछ ना कुछ तो नेट रोटेशन बचेगा। अनेंशोमर ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये नोट कर ले बेटा। हाँ जी, हो गया इतना नोट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिजोल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिजोल्यूशन। अगर रेसिमिक मिक्सचर में जो अनेंशोमर है उन्हें सेपरेट करना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो हेडिंग नेक्स्ट लिखो, सेपरेशन ऑफ अनेंशोमर्स from racemic mixture is called resolution. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में किन किन को काउंट करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव, बोले तो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव।
बोले तो मीजो। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर में अपन दोनों को काउंट करते हैं। अगर वो बोले कि ऑप्टिकल एक्टिव बताओ तब सिर्फ एक्टिव को काउंट करेंगे, और बोले ऑप्टिकल आइसोमर बताओ तो दोनों बताएंगे। ठीक है। अब इसमें दो केस आते हैं। केस 1, if compound is unsymmetrical, अगर अनसिमेट्रिकल है तो मीजो बनाएगा क्या? अगर अनसिमेट्रिकल है तो मीजो बनाएगा क्या? अरे नहीं ना भाई, क्योंकि मीजो में तो सिमेट्री आती है ना। तो इसका मतलब अनसिमेट्रिकल में तो केवल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ही होंगे। तो यहां ऑप्टिकल एक्टिव कितना हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिव को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 की पावर n के। और ऑप्टिकल इनएक्टिव कितना होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव बोले तो मीजो। ये कितना हो जाएगा यहां पर? 0। यहां n क्या होता है? n होता है वो साइट, या n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल एक्टिव इतने होंगे और इनएक्टिव इतने होंगे। और केस सेकंड, if compound is symmetrical, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो जो n है कायरल सेंटर, ये इवन भी हो सकता है और ये ओड भी हो सकता है। अगर n इवन है तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n-1। और मीजो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n/2-1। और अगर n ओड है तो 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, और ये आ जाएगा 2 की पावर n-1/2। एक बार आप नोट करें इसे, फिर अपन समझते हैं क्या मीनिंग है इन सब का। जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा उसके 2 आइसोमर होंगे। मैं कितनी ही बार बता चुका हूं ये बात। एक उसका डी फॉर्म और एक उसका एल फॉर्म।
ये डी और एल बनते क्यों हैं? क्योंकि उनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ जाता है। अगर ओ एच राइट साइड में था और लेट सपोज वो डी था, तो जब वो लेफ्ट साइड में आ गया तो वो एच एल हो जाएगा। चलो ये फॉर्मूला तो ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। देखो जैसे एक एग्जाम्पल है, यहां मेरे पास एग्जाम्पल है, इधर COOH HOH और इधर CH3 है। इसमें कितने कायरल कार्बन है मेरे पास? एक। और अगर कंपाउंड में 1 कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा हमेशा, सिमेट्री आ ही नहीं सकती। तो ये कैसा कंपाउंड है? ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में मीजो का तो मतलब ही नहीं है, तो यहां ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव। तो इसके ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे इसके? उसे अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 की पावर n, और n कितना आ गया? 1। नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना है? 1। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 और ये आ जाएगा 2। फॉर्मूले की जरूरत कहाँ थी अपन को? मुझे पता ही ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ऑप्टिकल एक्टिव की 2 फॉर्म होती है, एक ये खुद, एक इसकी मिरर इमेज। ठीक है, तो यहां ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे 2, मीजो हो जाएगा 0। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर ये क्या होते हैं? एक्टिव प्लस मीजो। एक्टिव हो गए 2, मीजो हो गए 0, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, ये नोट करो, अगला एग्जांपल करना। इस सेकंड वाले कंपाउंड में बताएं मुझे, ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, मीजो कितने होंगे? बता भाई अथर, बता क्या कह रहे हैं? नहीं, पहले मुझे बता ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? इसमें 2 कायरल सेंटर है, n की वैल्यू 2 आ जाएगी और ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में मीजो का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा जी, अब ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने हो जाएंगे? ए, ये 2 की पावर n होता है, n कितना आ गया? 2, तो 2 की पावर 2 कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। सिंपल है। अच्छा ये 4 है कौन कौन से? अरे पहला डी हो जाए, सेकंड कायरल सेंटर भी डी हो जाए, पहला डी हो जाए, सेकंड एल हो जाए, पहला एल हो जाए, सेकंड डी हो जाए, और दोनों ही क्या हो जाएं? एल हो जाए। अब जब यूँ मत करना सर, ये डी और ये अगर डी है और ये एल है तो नेट रोटेशन 0 होना चाहिए ना। 0 क्यों होगा?
इधर ग्रुप अलग है और इधर ग्रुप अलग है, सिमेट्री थोड़ी है इसके अंदर। तो रोटेशन होगा अपोजिट में, लेकिन नेट जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों सिमेट्री नहीं है। तो एक तरफ रोटेशन ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ रोटेशन थोड़ा कम रहा होगा। सर किधर ज़्यादा होगा वो थोड़ी पता है अपन को, नोट करो भाई। हाँ जी, चलो ये एग्जाम्पल हो गया, तो अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऊपर वाला हो गया क्या नोट? ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? देखने में सिमेट्रिकल तो लग रहा है, देखने में सिमेट्रिकल लग तो रहा है ना। इसमें दो कायरल सेंटर हैं। आप मेरी बात समझे पहले, अब नोट वोट तो कर ही लिया होगा ऊपर वाला। तो आप देखो, जैसे इसको अपन थोड़ा सा सही से बनाते हैं, सही से ड्रॉ करते हैं। ये COOH, इधर HOH, OH। आपको वो इस तरह का नजर आ रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है वो इसी तरह का हो। वो ये भी तो हो सकता है। अरे यहां मैंने ऐसा थोड़ी बनाया कि ये वेज है कि ये डैश है, ऐसी पोजीशन थोड़ी बनाई है यहां पर। मैंने तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है उसे, तो वो तो कुछ भी हो सकता है, वेज और डैश। तो इसके ये इधर H, इधर OH, लेकिन नीचे वाले में उल्टा भी तो हो सकता है, इधर OH, इधर H। ये COOH और ये COOH। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये कंपाउंड, इसमें N कितना है? 2। दिखने में लग रहा है सिमेट्रिकल, दिखने में लग रहा है सिमेट्रिकल। अब इसमें कितने आइसोमर बनेंगे? ये कंपाउंड तो क्या है? ये तो मीजो है, क्योंकि इसमें तो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, बीच से कट कर लूंगा इसे। लेकिन ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? यहां कहीं इसका सेंटर होगा। सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ, क्या COS है या नहीं है? आपको तो पता नहीं, थोड़ा आपको पढ़ते ही नहीं हो यार। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वेज पर होती है, वेज पर। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है डैश पर होती है। मतलब ये वाला OH ऊपर की तरफ है, H ऊपर की तरफ है, ऐसे 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 है, ऐसे वेज ऐसे। वो पीछे वाले ऐसे है डैश की तरह, और ये ऊपर की तरफ है। तो ये वाला OH भी ऊपर की तरफ है और ये वाला OH भी ऊपर की तरफ है।
हाँ, आपको तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। नहीं समझ आई बात आपकी, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे आगे क्या बात समझ में कि ये जो OH है ना, ये जो OH है ये इस तरह से है, तो सेंटर से इधर गए ऊपर OH, और ये पीछे की तरफ होना चाहिए था, पीछे की तरफ। लेकिन फिशर रिप्रेजेंटेशन में ये दोनों ही कहां होते हैं ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन कहां होती है, आगे की तरफ। तो ये दो ग्रुप इस तरह से आगे की तरफ है, आगे की तरफ। तो ये यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, और ये भी ऊपर की तरफ है। तो अब वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती। एक आगे होना चाहिए, एक पीछे होना चाहिए, तब आएगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसमें POS भी नहीं है, इसमें COS भी नहीं है। मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल मतलब ये वाली फॉर्म। तो कुल मिला के इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव। और ऑप्टिकल एक्टिव के दो आइसोमर होते हैं, कौन से, एक D और एक उसका L फॉर्म। तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने बने हैं, सॉरी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर में तो अपन एक्टिव भी काउंट करते हैं और मीजो भी काउंट करते हैं। एक्टिव आ गए 2, मीजो आ गया 1, और ये कितना आ जाएगा 3। अरे मीजो की मिरर इमेज भी क्या होती है, मीजो ही होती है, आइडेंटिकल होती है मीजो की मिरर इमेज। तो ये तो अपन ने ऐसे कर लिया, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप याद नहीं करना चाहें तो ये समझना पड़ेगा, वरना आप फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं। तो मुझे ये सिमेट्रिकल लग तो रहा था, तो मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो सिमेट्रिकल वाले लगाऊंगा। यहां n कितना है 2, और ये क्या है E1। तो जब n सिमेट्रिकल में, अब यहां ऑप्टिकल एक्टिव कितना हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव A ये होता है 2 की पावर n-1, और मीजो कितना होता है इसके अंदर, मीजो M ये होता है 2, अगर वो E1 है तो n/2 आ जाएगा, E1 है तो कितना आ जाएगा n/2, क्योंकि n में डिवाइड हो जाएगा ना 2 का, n/2 -1। अब यहां सोल्व कर लो, n कितना था 2 था, तो 2 की पावर 2 -1, तो ये कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 2/2 -1, 1 -1 0, 2 की पावर 0 1। तो एक्टिव 2 आए, मीजो 1 आया, तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फॉर्मूले से ऐसे हो जाएगा, और ये नोट कर लें बेटा।
अगर ये आपने सॉल्व किया तो अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करें। आप कंपाउंड को इस तरह से देखें कि वो सिमेट्रिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा, पीछे नहीं पड़े कि नहीं है कि नहीं है, वो ऐसा नहीं, लग रहा है कि नहीं लग रहा, बस इतना सा। ये कंपाउंड आपको सिमेट्रिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा, देखने पे एक बार कि ऐसा लगा कि नहीं लगा कि इसमें पीओएस हो सकती है। अरे ऐसे लग रहा होगा ना कि बीच में से अगर मैं इसे डिवाइड कर लूं तो दोनों साइड सेम जैसी सिनेरियो नजर आ रहा है यहां पर, तो ये सिमेट्रिकल लग तो रहा है, बस लग रहा है तो सिमेट्रिकल वाले केस अप्लाई कर लो। कायरल सेंटर कितना है इसमें ये देख लो, ये वाला भी कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप अलग अलग है, ये वाला भी कायरल सेंटर है, ये बीच वाला कायरल है कि नहीं है, बीच वाला कायरल है या नहीं है। अब इसे बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। सर हम जब कुछ सोचने लगते हैं तो फिर एक नई चीज आ जाती है। जैसे थोड़ा बहुत समझने लगते हैं ऐसा लगता है कि हाँ समझ आ गया, फिर एक नई चीज आ जाती है ना, तो बस। पर ये जो नई चीजें ये लिमिटेड है। अब सूडो कायरल सेंटर क्या होता है अपन समझते हैं। देखो ये कायरल तो है, अब सामने ध्यान दे, मैं इसको पहले फॉर्मूले से एक्सप्लेन करता हूं। ये इसमें n आ जाएगा 3 और ये सिमेट्रिकल जैसा लग रहा था, बीच में से ऐसा लग रहा था, बीच से डिवाइड करो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब n इक्वल टू 3 मतलब कायरल सेंटर क्या आ गए ओड। तो अब यहां पर आप काउंट करो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। ऑप्टिकल एक्टिव क्या है, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1/2। और मीजो कितने हैं, 2 की पावर n माइनस 1/2। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टोटल तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। चलो तो इधर काउंट करते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1/2। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 और इधर कितना आएगा 2/2 यानी 1, 2 की पावर 1 2। ये कितना बचेगा अपने पास में, 2 बचेगा। अब मीजो काउंट करो, 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कितना आएगा 2 ही आएगा। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर ये A प्लस एम होंगे, 2 प्लस 2 ये आ जाएंगे 4। आगे बात समझ, इतना नोट कर लें, इतना नोट करें एक बार आप। मैं कोशिश करूंगा आपका कंफ्यूजन दूर हो, थोड़ी सी कोशिश बस आप भी कर लेना।
अरे आवाज नहीं, बातें नहीं भाई। क्या इतना नोट हो गया बेटा? ठीक है, अब आप एक बात समझो, सामने ध्यान देते हैं कि अपन जब मीजो कंपाउंड बनाते थे तो कैसा होता था मीजो कंपाउंड? HOH CH3 मुझे इसमें POS नजर आ रही है, बीच से कट कर लूंगा। सही है ना भाई? इसका मतलब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S होता है। ठीक है, तो R की मिरर इमेज S होती है, S की मिरर इमेज R होती है। R की मिरर इमेज S की मिरर इमेज R। अब आप देखो, ये जो कायरल कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वरना मुश्किल है। इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन भी R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, और बीच वाले का कॉन्फ़िगरेशन भी R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। अब ये इतने सारे पॉसिबिलिटीज यहां बनी, तो अपन थोड़ा कोशिश करते हैं। इधर R हो जाए लेफ्ट वाला, बीच वाला R हो जाए और इधर वाला R हो जाए, इधर वाला R हो जाए, बीच वाला S हो जाए, इधर वाला R हो जाए, इधर वाला S हो जाए, बीच वाला R हो जाए, इधर वाला S हो जाए, S S और S। आपको ये चार केस समझ आए? अब अपन थोड़ा पलटते हैं, ये R हो जाए, ये R हो जाए, इधर S हो जाए, ये S हो जाए, इधर R हो जाए, इधर R हो जाए, ये R हो जाए, इधर S हो जाए, इधर S हो जाए, ये S हो जाए, इधर S हो जाए और इधर R हो जाए। ये टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहां पर। ठीक है ना? अब इसमें बहुत सारे कंपाउंड तो आइडेंटिकल हैं, जैसे ये तीनों R हैं, तीनों R और तीनों S, इनमें से एक ही काउंट होगा, क्योंकि आप अगर उसी कंपाउंड को पलट दो पूरे को तो सारे ही ग्रुप इधर से उधर हो जाएंगे, सारे ही ग्रुप इधर से उधर हो जाएंगे। जैसे अरे जब कंपाउंड को पलटते हैं तो लेफ्ट में H राइट में OH, जब पलटते हैं तो उल्टा हो जाता है ना, उसकी मिरर इमेज बन जाती है। तो ये क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसमें जब इस तरह से समझते हैं तो इनमें बहुत सारे कंपाउंड एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं। अब जब अपन इन सबको आइडेंटिकल को देखेंगे तो अपन ज़बरदस्ती कंफ्यूज होंगे, इसलिए अपन ऐसे ना समझ के अपन तो सिंपल फॉर्मूले से ही कर लेंगे कि अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आता है तो फॉर्मूला अप्लाई करो जो भी कंपाउंड आ रहे हैं उसमें। ठीक है, इस तरह से अपन इसके आइसोमर देख सकते हैं, फालतू कन्फ्यूजन का मतलब नहीं है।
इस तरह के क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। चलो आप एक अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन ग्लूकोज। फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है ये आपको पता ही है। इधर OH, इधर H, H OH, OH H, OH H, और इधर CH2OH। पता है हमें। तनुज मुझे ये बता, इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? कायरल सेंटर कितने हैं? इसमें ये जो 4 हैं ये कायरल सेंटर हैं। इन सब पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। इस लास्ट वाले पे 2 हाइड्रोजन है तो ये sp है ना, तो ये कायरल नहीं हो सकता। और ये फर्स्ट वाला ये तो sp2 कार्बन है। sp3 कार्बन होता है कायरल कार्बन। तो यहाँ अच्छा ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? तनुज ये बता मुझे कि अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूं तो क्या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्या? अगर इसको मैं 20 से डिवाइड करूं तो क्या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता ना। ये वाले इस वाले ग्रुप के पंगे की वजह से, इसकी पंगे की वजह से, और ऊपर OCH2 है, नीचे CH2OH है, कैसे सेम आएगा? तो यहां पर ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n कितना आया? 4। 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 16। अब सारे कॉम्बिनेशन बना बना के थोड़ी देखेंगे अपन, ये नोट कर लो। अगर किसी कंपाउंड में GI भी हो और OI भी हो तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कैसे काउंट करेंगे? ये नोट करो एक बार। हाँ जी, जैसे एक एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ब्रोमीन OH और H। आपको शायद समझ में आए कि यहां इसमें एक तो कायरल सेंटर है और इसके अराउंड GI शो कर सकता है। GI की क्या कंडीशन थी भाई? कहां अलग अलग ग्रुप होने चाहिए? हर sp2 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो यहां GI शो हो सकता है। अच्छा GI कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। रेसिसो ट्रांस इसके रेस्पेक्ट में, और इसके रेस्पेक्ट में ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे? वो भी 2 आ जाएंगे। एक ये D और एक इसकी L फॉर्म। जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है उसके 2 आइसोमर होते हैं ना, एक D और एक L, एक वो खुद और एक उसकी मिरर।
तो ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो यहां पर ये कंपाउंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर यह आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4। आप थोड़ा सोच सकते हैं ये 4 का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? इधर सिस हो जाए, इधर डी हो जाए, इधर सिस हो जाए, इधर एल हो जाए, इधर ट्रांस हो जाए, इधर डी हो जाए, और इधर ट्रांस हो जाए, इधर एल हो जाए। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कर लो ना। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में जीआई फाइंड आउट करने का तरीका था 2 की पावर n। नंबर ऑफ जीआई इन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड 2 की पावर n। और ये n क्या होता है? नंबर ऑफ जीआई सेंटर। अरे नंबर ऑफ जीआई सेंटर मतलब जहां एल्कीन है वो वाली पोजीशन। और नंबर ऑफ ओआई ऑप्टिकल आइसोमर इन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, ये 2 की पावर n। और n क्या होता था? नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो यहां 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, यहां 2 की पावर 1 ये भी 2 आ जाएगा। ये नोट कर लो। इस कंपाउंड में मुझे टोटल आप स्टीरियो आइसोमर बताएंगे। गलत नहीं आना चाहिए आंसर इसका। पहले जीआई बनाएं या फॉर्मूला यूज कर लें। ये आपको सिमेट्रिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ भाई मयंक, मुझे बता इसके जीआई कितने बनेंगे? नहीं, आप तो मुझे बताओ इसके जीआई कितने बनेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, साइक्लो एल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा है क्या आपने?
साइक्लोएल्केन में हर कम से कम 2 sp2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। sp3 एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो ये sp3 कार्बन है, इन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। कौन कौन से? 2 तो Cl और 2 H। अब यहां कितना Gi बनेगा? अरे इसमें कितना Gi बनेगा भाई? इसमें 2 Gi बन सकता है। कौन कौन सा? एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों Cl ऊपर की तरफ आ जाएं। मैंग इसे क्या बोलेंगे? सिस या ट्रांस? सिस। ये नहीं समझ आता कि तुम्हारे? अरे साइक्लोएल्केन में Gi नहीं पड़ी क्या भाई? तो पढ़ के क्यों नहीं आते फिर? एक क्या हो जाए? एक Cl ऊपर की तरफ आ जाए और एक Cl नीचे की तरफ चला जाए। ये कौन सा आइसोमर है? ये ट्रांस है। अब आप देखो बेटा, इसी सेंटर पर ये कायरल सेंटर भी है। ऊपर वाला केस अलग था और ये केस अलग है। वहां कायरल सेंटर अलग था, Gi सेंटर अलग था, लेकिन इसमें Gi सेंटर और कायरल सेंटर सेम है। आप ढंग से समझ रहे हैं इस बात को कि जब Gi सेंटर और कायरल सेंटर अलग अलग होगा तब मैं ये फंडा अप्लाई कर पाऊंगा कि नंबर ऑफ Gi इंटू नंबर ऑफ OI। हमेशा नहीं कर पाऊंगा कि जब Gi सेंटर भी वही है और कायरल सेंटर भी वही है, तो नहीं कर पाऊंगा ये भाई। तो क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले टोटल Gi बनाओ और फिर हर Gi में चेक करो कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर है तो इसके 2 बनेंगे। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसके 2 बनेंगे, D और L। अब आपने यहां 2 Gi बना लिए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है Gi की। अब मुझे बताओ ऊपर वाला कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है? क्या ऊपर वाले कंपाउंड में सिमेट्री है? अरे वो मीजो है ना, मीजो है वो। वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सही, साफ साफ ऐसे कट कर लो तो ये वाला Cl भी ऊपर की तरफ और ये वाला भी ऊपर की तरफ। नहीं समझा क्या भाई? जब ऐसे कट करेंगे, ऐसे बीच से कट करेंगे तो ऊपर Cl ऊपर Cl, तो Cl की इमेज Cl आ जाएगी, नीचे H नीचे H। तो ये तो क्या है? सिस है। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये कंपाउंड मीजो है। तो यहां कितना आइसोमर बना? एक, वो खुद। और ये कैसा है? ये अनसिमेट्रिकल है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव के 2 आइसोमर होते हैं। कौन कौन से? D और L। तो टोटल आइसोमर कितना बनेगा? टोटल आइसोमर इस कंपाउंड का कितना बनेगा? 1 + 2 बोले तो 3। अरे समझे क्या भाई? अरे 3 कैसा है? समझ आया क्या? एक तो ये रहा और 2 ये रहे, एक ये रहा और 2 ये रहे। तो जब, सुनना मेरी बात ढंग से, जब Gi सेंटर और OI सेंटर सेम हो तब पहले टोटल Gi बनाओ। पहले टोटल Gi बनाओ, फिर हर Gi में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर लो, जैसे कोऑर्डिनेशन में करते थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे ही करते थे, पहले टोटल Gi बनाते थे, फिर चेक करते थे ये एक्टिव है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं है। जैसे अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए, यहां क्लोरीन और यहां ब्रोमीन, अब यहां कितने आइसोमर बनेंगे? तो ऑब्वियसली इसके 2 बनेंगे सबसे पहले।
एक बार ये दोनों क्या हो जाएं, सिस पर हो जाएं, और एक बार दोनों क्या हो जाएं, ट्रांस पर हो जाएं। सॉरी, एक एक सिस पे हो जाए और एक कहाँ चला जाए, ट्रांस पे। तो ये ऊपर वाला क्या है, सिस, और नीचे वाला क्या है, ट्रांस। ऊपर वाला सिस कैसे हुआ, ऊपर वाला सिस कैसे हुआ, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। अरे कौन सेम साइड है, हाइड्रोजन सेम साइड है, क्लोरीन ब्रोमीन नहीं। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तब सिस बोलते हैं, और सारे ग्रुप जब अलग अलग होते हैं तो उसे सिस ट्रांस नहीं बोलते, उसे ईजेड बोलते हैं। याद है क्या कुछ, अपन सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करते थे, सेम ग्रुप सेम सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड। तो ये सिस है। अब ये भी अनसिमेट्रिकल है और ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। इसके भी दो आइसोमर बनेंगे, इसके भी दो आइसोमर बनेंगे। अरे समझ में आता है कि तुम्हारे, तो टोटल कितने बनेंगे, 4, और ऊपर वाले में कितने बनेंगे, 3। नोट कर लो भाई। ये वाले कायरल सेंटर भी हैं। तो साइक्लोएल्केन में जीआई भी है और उन्हीं सेंटर पर ऑप्टिकल एक्टिविटी भी है। अगर ये नोट किया तो एक क्वेश्चन नोट करें, और ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, बस उसी को दोबारा करना है हल्के से मॉडिफिकेशन के साथ। वहां मैंने स्टीरियो काउंट नहीं करवाए थे, यहां स्टीरियो भी काउंट करने हैं। C5H10 क्या हो गया, रह गया कि ऊपर कुछ, चलो हाँ भाई।
क्वेश्चन नोट करें और सॉल्व करें। साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं इसकी। इसका डीयू कितना है? ये कंपाउंड एल्कीन है। एल्कीन का डीयू 1 होता है। या तो एक पाई बॉन्ड बना लो या उसमें साइक्लो एल्केन बना दो। तो एल्कीन नहीं बनाना, साइक्लो एल्केन बनाने हैं। टोटल कितने बनेंगे वो बताओ मुझे। कितने बनेंगे भाई? इसके साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं अपन को। कितने बनेंगे? अरे पहले तो आप मुझे ऐसे ही बता दो टोटल। हमें अभिलाषा कितने बनेंगे बताओ। आप तो स्टीरियो छोड़ो, आप तो वैसे ही बता दो मुझे। वैसे 5 बनेंगे। ये 5 कार्बन का हो गया। कितने बने भाई? 7। ये 5 कार्बन का, ये 4 कार्बन का। अभी यहां 2 कार्बन और बच गए। तो या तो सेम पर आ जाए। अगर सेम पर आ जाएगा तो यहां कायरल सेंटर कितना हो जाएगा? 0, है ना। और यहां पर अभी जीआई भी नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 2 sp3 होने चाहिए जिन पे डिफरेंट ग्रुप हो। पर 3 कार्बन में ऐसा भी हो सकता है, एक ही कार्बन पे, मतलब एक ही कार्बन पे दोनों कार्बन आ जाएं, और इस पे क्या आ जाएगा? एक H। तो अभी यहां पर कायरल सेंटर कितना है? 0, और जीआई भी नहीं होगा। नहीं होगा ना जीआई भी, क्योंकि कम से कम 2 sp3 होने चाहिए। पर इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि जो दो सेम कार्बन है, मिथाइल मिथाइल, वो सेम कार्बन अलग अलग कार्बन पे आ जाए। तो यहां एक मिथाइल आ जाए और एक मिथाइल यहां आ जाए। फिर इसमें 2 बन सकते हैं, या तो दोनों सेस हो जाएं या ट्रांस हो जाएं। इसमें 2 केस बन सकते हैं। या तो दोनों ऊपर की तरफ आ जाएं। अगर ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? मीजो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक केस ये भी तो बन सकता है कि ये एक ऊपर की तरफ आ जाए
और एक नीचे की तरफ चला जाए, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव के दो आइसोमर होते हैं, डी और एल। तो टोटल कितने बने इसके? 1 2 3 4। 4 में ये एक 5 और इसके कितने हो गए? 2 7। तो टोटल कितने बनेंगे? 7 साइक्लिक आइसोमर। नोट कर लें। टोटल 7 साइक्लिक आइसोमर बनेंगे इसके। कर लिया नोट बेटा? बस ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। अब ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। इसके बाद में कन्फर्मेशनल आइसोमर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ना भाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर आपको पता ही नहीं है पुरानी चीज़ें। चलो ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।